जिंदल और पीबीओ प्लस का इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य अपने सहकर्मियों को एक ऐसे विश्व स्तरीय कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की 3D विधियों से अवगत कराना और साथ ही साथ मशीन पर ऑपरेटर के द्वारा उन 3D इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने उच्च स्तरीय प्रतिभा से भी अवगत कराना है। इस वीडियो को मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाओं में दर्शाया जाएगा। पहला, मशीन और उनके सारे 3D विधियां एवं फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। दूसरा, मशीन के द्वारा रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनने तक की प्रक्रिया को और ऑपरेटर द्वारा मशीन पर किए गए कार्य एवं उनके 3D स्टेप्स और गतिविधियों को दर्शाया जाएगा। ओलंपिया मिल। इस वीडियो का उद्देश्य है हमारे लोगों को सही क्वालिटी, सही मात्रा, सही समय और सही जगह पर ओलंपिया मिल से 15.88 mm से लेकर 63.55 mm आउटर डाया की पाइप बनाने का प्रोसेस को सिखाना है। सबसे पहले हम लोग मशीन और उनके सारे कार्यविधियों को, उनके फंक्शंस को समझेंगे। ये ओलंपिया मिल का मेन पावर पैनल है। इस नॉब से ओलंपिया मिल के मेन पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है। यहाँ कुल 3 मेन पावर पैनल्स हैं जो कि वीडियो में देखे जा सकते हैं। और ये इस मेन पावर पैनल का एसी है। ये एसी इसको ठंडा रखने में मदद करता है। यह हमारा डिकॉइलर है जहां पर कॉइल को लोड किया जाता है और उसको डिकॉइल करके कॉइल सीट को आगे बढ़ा दी जाती है। इसके बाद ये कॉइल जॉइंटर है जहां पर 2 कॉइल की सीटों को वेल्ड किया जाता है और इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद आप कॉइल एक्यूमुलेटर देख रहे हैं जिसका काम कॉइल को खींचना और अपने अंदर इसको स्टोर करना होता है। ये अल्ट्रासोनिक स्ट्रिप क्लीनर है जहां कॉइल स्ट्रिप को साफ किया जाता है। यह प्रक्रिया कस्टमर की जरूरत के अनुसार और उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उपयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासोनिक मशीन के बाद आपको ये ड्रायर दिख रहा होगा जिसका मुख्य काम भीगी हुई सीट्स को सुखाकर आगे की तरफ भेजना होता है। न्यूमेटिक वाल्व जिसका काम स्ट्रिप को क्लीन करते हुए आगे बढ़ना होता है। इसके बाद ये गाइड रोलर और सेंटर रोलर है जहां सीट को पोजीशन में लाया जाता है। यहाँ से आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं जो कि सीट फॉर्मिंग की प्रक्रिया को शुरू करता है। ये फॉर्मिंग एरिया 1 है। जितने भी रोलर्स लगे होते हैं उनका मुख्य रूप से सीट को पाइप की शेपिंग देना होता है। इसके बाद ये वायर रोप है जो कि मेंडल रॉड से कनेक्टेड होता है और इसका मुख्य काम मेंडल रॉड को रिपोजिशन करना होता है। अब आप ये देख रहे होंगे फॉर्मिंग एरिया 2 है जिसमें रोलर्स लगे हुए हैं और उनका मुख्य काम सीट को पाइप की फाइनल शेपिंग देना होता है। ये वेल्डिंग सेक्शन एरिया है जहां पर पाइप की साइजनिंग के बाद वेल्डिंग प्रोसेस किया जाता है। ये आयरन रोलर है जिसको आईआर रोल भी बोलते हैं जिसका काम पाइप को यूनिफॉर्मिटी देने का काम होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे ईडी करंट टेस्ट सेक्शन जिसका काम पोरोसिटी और होल्स को डिटेक्ट करना होता है। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल सीम होल्डर है जिसका काम पाइप को होल्ड करने के लिए किया जाता है। ये बीड रोलर है जिसका मुख्य काम पाइप के वेल्ड सीम को यूनिफॉर्म करना होता है। ये पॉलिशर 1 है जिसका काम वेल्ड बीड को पॉलिश और यूनिफॉर्म करना होता है। इसके तुरंत बाद आपको ये एंटी ट्विस्ट रोलर है जिसका काम पाइप के ट्विस्टेड सेक्शन को उसी पोजीशन में लेकर आना होता है। ये प्री साइजनिंग सेक्शन है जिसका काम पाइप के रिक्वायर्ड साइज को मिलाने का काम करता है। अब यहाँ से हमारे एनिलिंग सेक्शन की शुरुआत हो जाती है जिसे हम ब्राइट एनिलिंग प्रोसेस कहते हैं और इसका मुख्य काम स्ट्रेस रिलीज यानी कि तनाव मुक्त करना होता है जो फॉर्मिंग और वेल्डिंग के समय पाइप में उत्पन्न हो गए होते हैं। ये फाइनल साइजिंग सेक्शन है जिसका मुख्य काम पाइप को फाइनल साइज देना होता है। ये टर्क हेड असेंबली है जिसका काम पाइप को स्ट्रेट करना होता है। ये ओडी टेस्टर का सेक्शन है जिसका मुख्य काम पाइप के हर एक पॉइंट का आउटर डायमीटर चेक करना होता है। अब आप ये देख रहे होंगे ये रिकरेंट टेस्टर सेक्शन है जिसका काम पोरोसिटी और होल्स को डिटेक्ट करना होता है। ये पॉलिशर 3 है। इसका काम पाइप को पॉलिश और साइन करना होता है। इसके तुरंत बाद आपको इनकोडर सेक्शन देखने को मिल रहा है जहां पाइप के लेंथ को रिक्वायर्ड साइज के अनुसार मेजर करते हैं एवं कटर मशीन को कमांड पास करते हैं। ये कटर मशीन है जिसका काम मेजर्ड पाइप का लेंथ कट करने में उपयोग किया जाता है।
ये हमारा किकर मशीन टूल है जिसका काम कटे हुए पाइप को साइड करके नीचे गिराना होता है। यहाँ नई कॉइल को लोड करने के बाद डिकॉइलर को घुमाया जा रहा है ताकि नई कॉइल को मिल्क की लाइन की एक्सेस में सेट किया जा सके। डिकॉइलर को घुमाने के लिए हम ये बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसको रोटेट करने से डिकॉइलर एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ एक नई कॉइल को डिकॉइलर के ऊपर क्रेन की मदद से लोड किया जा रहा है। लोड करने के लिए सबसे पहले हम डिकॉइलर के क्लैम्प को लूज करते हैं, फिर कॉइल को उसके ऊपर लोड करने के बाद क्लैम्प को टाइट कर देते हैं ताकि कॉइल अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे डिकॉइलर पे दिए हुए स्विच को घुमाकर क्लैम्प को ढीला या टाइट करके कॉइल को डिकॉइलर के ऊपर सेट किया जाता है। कॉइल को डिकॉइलर पर सेट करने के बाद कॉइल को बांध के रखने वाली इस मेटल स्ट्रिप को किसी कटर या टूल की मदद से हटाया जाता है। ये कॉइल जॉइंटरी स्टेशन है। यहाँ पुरानी कॉइल के आखिरी सिरे को और नई कॉइल के पहले सिरे को हाइड्रोलिक क्लैम्प की सहायता से पकड़कर मैनुअल वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे कॉइल को पकड़ने वाले हाइड्रोलिक क्लैम्प को उस बटन की सहायता से ऊपर और नीचे किया जाता है। अब नए कॉइल के खुले हुए सिरे को कॉइल कटर तक लाया जाता है। अगर उस सिरे में कुछ खराबी है या वो मुड़ा हुआ है तो उसे कटर की सहायता से काटकर अलग कर दिया जाता है। फिर हाइड्रोलिक क्लैम्प की सहायता से दोनों सिरों को बराबर से पकड़ा जाता है। अब ऑपरेटर मैनुअल टिक वेल्डिंग को चालू करता है, साथ ही साथ टिक वेल्डिंग में उपयोग होने वाले गैस के वॉल्व को खोलता है। उसके बाद वेल्डिंग टॉर्च के उपयोग से ऑपरेटर कॉइल के दोनों सिरों को जोड़ देता है। वेल्डिंग होने के बाद ऑपरेटर मेटल के एक टूल से वेल्डिंग पे जमे कार्बन को अच्छी तरीके से साफ कर देता है। वेल्डिंग होने के बाद ऑपरेटर क्लैम्प को पुश बटन की सहायता से खोल देता है ताकि कॉइल को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद वेल्डिंग मशीन और गैस वॉल्व को बंद कर दिया जाता है और वेल्डिंग मशीन को उसकी निर्धारित जगह पर रख दिया जाता है। ये एक्यूमुलेटर है। इसका काम कॉइल को इकट्ठा करना होता है। यहाँ ऑपरेटर कंट्रोल पैनल पर लगे बटन को घुमाकर कॉइल की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकता है, साथ ही साथ कॉइल को अंदर और बाहर कर सकता है। ये अल्ट्रासोनिक वॉशर है जो कॉइल से धूल और कण को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटर सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वॉशर के मेन स्विच को चालू करता है। उसके बाद वो मशीन को ऑटो मोड में लगाता है, जिससे कॉइल रोलर की सहायता से टैंक में होते हुए आगे बढ़ता है। फिर वो थर्मोस्टेट को चालू करता है, जिससे वॉशर टैंक में भरा पानी गर्म हो जाता है। वॉशिंग के बाद कॉइल ड्रायर से होकर गुजरती है, जहाँ ड्रायर की गर्म हवा कॉइल को सुखा देती है। ड्रायर के बाद कॉइल न्यूमेटिक बर क्लीनर से होकर गुजरती है, जिसका काम कॉइल से बर को हटाना होता है। यहाँ ऑपरेटर लीवर की सहायता से कॉइल को दो क्लैम्प के बीच में दबाता है और न्यूमेटिक सिलेंडर से लगने वाले एयर प्रेशर को प्रेशर वॉल्व से सेट करता है। इसके बाद कॉइल गाइड रोलर से होकर आगे बढ़ती है। गाइड रोलर का काम कॉइल की सेंटरिंग करना और उसे आगे बढ़ाना है। गाइड रोलर के बाद
कॉइल फार्मिंग 1 स्टेशन के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोलर से होकर गुजरती है। इन रोलर्स का काम कॉइल को मोड़कर पाइप का आकार देना होता है। ऑपरेटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोलर्स का लोड उनमें लगे हैंडल और स्पैनर अर्थात पाना की सहायता से सेट करता है। ये वायर रोप है। ये एक मेटल की रोप है जिससे मैंडल जुड़ा हुआ होता है। इसका काम मैंडल को बीड रोलिंग के समय रोलर के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से किया जाता है। वायर रोप से थोड़ा ही आगे एक पतली सी पाइप से इनर्ट गैस आर्गन को कॉइल के अंदर डाला जाता है, जो कि टिग वेल्डिंग में प्रयोग होती है। उसके बाद कॉइल से बन रही पाइप को उसका बाकी का आकार फॉर्मिंग 2 स्टेशन पर दिया जाता है। ये फॉर्मिंग स्टेशन 2 में लगे फिन पास रोलर्स हैं। इनका काम कॉइल को पाइप का आकार देते समय वेल्ड जॉइंट के गैप को मेंटेन करना होता है। ये वेल्डिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। यहाँ से वेल्डिंग मशीन की पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ किया जाता है। यह मिल का कंट्रोल पैनल है। इसमें लगी बटनों से मिल के अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि मिल को ऑन या ऑफ करना, मिल की स्पीड को चेंज करना, मिल को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में चलाना और इमरजेंसी बटन की सहायता से मिल को कभी भी रोक देना। यह वेल्डिंग टॉर्च की ऊंचाई को सेट करने का बटन है। यहाँ 3 वेल्डिंग टॉर्च हैं, जो कि कॉपर वायर और कूलेंट पाइप के माध्यम से ऊपर रखे वेल्डिंग मशीन और कूलर से जुड़ी हुई हैं। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में ये वेल्ड सूज दिख रहा है, जिसका काम वेल्ड जॉइंट विड्थ को कंट्रोल करना है। ऑपरेटर स्पैनर या पाना की सहायता से वेल्ड सूज की पोजीशन को सेट करता है। ये IR यानी आयरन रोलर है। इसका काम ओडी वेल्ड बीड हाइट को कंट्रोल करना होता है। ये फ्लो मीटर है, इसके माध्यम से गैस के बहाव को नापा जाता है। ये वेल्डिंग पैनल है। इनमें लगी बटनों से अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि वेल्डिंग की करंट को चेंज करना, मिल को ऑन या ऑफ करना या फिर इमरजेंसी स्टॉप। ये एडी करंट टेस्टिंग मशीन है। ये मशीन वेल्ड बीड में होल को पहचानकर सायरन की सहायता से ऑपरेटर को जानकारी देती है। ये बीड रोलिंग मशीन है। इसका काम वेल्ड बीड को यूनिफॉर्म बनाना होता है। इसमें लगे कंट्रोल पैनल के बटन के माध्यम से बीड रोलिंग मशीन को ऑटो, मैनुअल या फिर फॉरवर्ड, रिवर्स या अप डाउन मोशन दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें मैंडल रॉड को कंट्रोल करने का भी बटन दिया है। बीड रोलर मैंडल की सहायता से इनर डाया वेल्ड बीड हाइट को कंट्रोल करता है।
ये पॉलिशिंग स्टेशन 1 है। यहाँ वेल्ड बीट को पॉलिश करके स्मूथ किया जाता है। यहाँ लगे कंट्रोल पैनल की बटनों की सहायता से पॉलिशर का अप डाउन मोशन, रॉकिंग मोशन इत्यादि कंट्रोल किया जाता है। ये एंटी ट्विस्ट रोलर है। इसका काम पाइप में उत्पन्न हुए ट्विस्ट को हटाना है। ऑपरेटर स्पैनर अर्थात पाना की सहायता से रोलर की पोजीशन आवश्यकता अनुसार सेट करता है। ये प्री साइजिंग स्टेशन है। यहाँ लगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलर की सहायता से पाइप का साइज मेंटेन किया जाता है। ऑपरेटर स्पैनर की सहायता से रोलर की पोजीशन को सेट करता है। ये पॉलिशिंग स्टेशन 2 है। इसका काम वेल्ड बीट को पॉलिश करना है। अगर पॉलिशिंग स्टेशन 1 से कुछ भाग छूट जाए तो ये उसे कवर करता है। ये एनीलिंग प्रोसेस की मेन पावर सप्लाई है। यहाँ से पावर को स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया जाता है और यहाँ साथ रखे हाइड्रोजन और आर्गन गैस सिलेंडर से एनीलिंग के लिए गैस सप्लाई की जाती है। सप्लाई के लिए वॉल्व को खोला जाता है और प्रेशर गॉज की सहायता से प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। ये एनीलिंग स्टेशन है। यहाँ प्रोसेस के दौरान पाइप में जनरेट हुए स्ट्रेस को हीट ट्रीटमेंट की मदद से निकाला जाता है। यहाँ लगी कंट्रोल पैनल की सहायता से गैस का फ्लो रेट, हीटिंग चैम्बर में पानी का फ्लो इत्यादि कंट्रोल किया जाता है। इस पैनल से हीट ट्रीटमेंट जोन का टेम्परेचर वेरिएशन ग्राफ की सहायता से देखा जा सकता है। ये फाइनल साइजिंग स्टेशन है। यहाँ लगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोलर की सहायता से पाइप को उसका फाइनल साइज दिया जाता है। ये टर्क हेड असेंबली है। इसका काम पाइप में उत्पन्न हुए बेंड को हटाना है। ऑपरेटर इसमें लगे हैंड व्हील की सहायता से रोलर्स की पोजीशन को सेट करता है। स्ट्रेटनिंग के बाद पाइप का ओडी टेस्टर की सहायता से ओडी चेक होता है और साथ ही साथ एडी करंट टेस्ट भी किया जाता है। पॉलिशिंग स्टेशन 3 है। इसे कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार यूज किया जाता है। ये इनकोडर है। इसका काम पाइप की कटिंग लेंथ को नापना है। ये कलर स्प्रे एडी करंट टेस्ट में आए हुए डिफेक्ट को मार्क करता है। ये ऑनलाइन कटर है। यहाँ लगे कंट्रोल पैनल से पाइप की कटिंग लेंथ को सेट किया जाता है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि फिक्स लेंथ निकलने के बाद पाइप की कटिंग कैसे होती है। फिक्स लेंथ निकलने के बाद कटर पाइप के साथ मूव करता है और ऑपरेटर उसे कट कर देता है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि कटे हुए पाइप को रोलर की सहायता से आगे बढ़ा के अनलोडिंग कैसे होती है। यहाँ कटे हुए पाइप को बंडल में रखना दिखाया जा रहा है। पाइप बनने के बाद ऑपरेटर पीपीसी सीट के अनुसार पाइप के स्पेसिफिकेशंस को डाटा बुक में लिखता है। साथ ही साथ इस डेटा को सैप में कंप्यूटर के माध्यम से एंटर करता है। डोंट 3T। कॉइल ज्वाइन करते समय वेल्डिंग के करंट वैल्यू को ऑप्टिमम रखेंगे, क्योंकि अगर करंट ज्यादा हुआ तो कॉइल के मेल्ट होने के चांसेस रहेंगे और अगर उसकी वैल्यू कम होती है तो वेल्डिंग सही तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें ये सावधानी बरतनी है। इसका टारगेट हम कॉइल की स्पेसिफिकेशन के अनुसार करेंगे। टॉलरेंस उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही उसको ज्यादा और कम रखेंगे। टेस्ट इनके पैरामीटर को हम HMI के थ्रू देखकर वेरीफाई करेंगे।
फॉर्मिंग एरिया जोन में रोलर लोड और लाइन स्पीड को मैच करेंगे, अन्यथा पाइप का सही आकार हमें प्राप्त नहीं होगा। टारगेट हमारा कॉइल की स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं उनकी लाइन स्पीड को देखते हुए मेंटेन करेंगे। टॉलरेंस ±1 का रहेगा। चेक विजुअली करेंगे। मेंड्रल रॉड मूवमेंट और बीट रोलर मूवमेंट की स्पीड हमेशा सिंक में रहेगी, नहीं तो वेल्ड बीट की प्रॉपर रोलिंग नहीं हो पाएगी और हमें कहीं ना कहीं उसकी सतह पे रुखरापन और वो फिनिशिंग प्राप्त नहीं हो पाएगी जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी। टारगेट हमारा 100% रहेगा। टॉलरेंस हम लोग 0 रखेंगे और चेक कर लेंगे हम विजुअली। वेल्डिंग मशीन चालू करने से पहले वेल्डिंग टॉर्च में कूलेंट का फ्लो सुनिश्चित कर लेंगे, नहीं तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के मेल्ट होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसमें टारगेट हमारा वाल्व ओपन करके 100% रहेगा। टॉलरेंस ±0 रहेगा। टेस्ट हम इसको विजुअली करेंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर 3T। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता क्या है? ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस और हाई इफिशिएंसी और सही टाइमलाइन के साथ कंप्लीट करने में सहयोग करते हैं। पहला, ईडी करंट टेस्ट। साउंड टारगेट 40 dB ±10। लो पास फिल्टर डबल द लाइन स्पीड। टॉलरेंस ±0.1। टेस्ट विजुअली। हाई पास फिल्टर टारगेट हाफ ऑफ द लाइन स्पीड। टॉलरेंस ±0.1। टेस्ट विजुअली। फ्रीक्वेंसी 50 kHz। टॉलरेंस ±10। टेस्ट विजुअली। इसमें दूसरा सक्सेस फैक्टर आता है ब्राइटनली। टेम्परेचर टारगेट 1060 डिग्री सेल्सियस। टॉलरेंस ±20। टेस्ट चेक विजुअली। हाइड्रोजन टारगेट 600 NL/H। टॉलरेंस ±100। टेस्ट चेक विजुअली। आर्गन टारगेट 600 NL/H। टॉलरेंस ±100। टेस्ट चेक विजुअली। तीसरा हमारा सक्सेस फैक्टर आता है वेल्डिंग पैरामीटर। करंट, यहाँ पर 2 तरीके से करंट हमें रिसीव होता है, जिसका टारगेट 80 एम्पियर टू 15 एम्पियर, जिसकी टॉलरेंस ±3 एम्पियर। टेस्ट विजुअली करते हैं। वोल्टेज भी हमें 2 सोर्स से रिसीव होती है, जिसके टारगेट 14.3 वोल्ट है। टॉलरेंस ±0.5 वोल्ट और हम उसको टेस्ट विजुअली करते हैं। इस क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में हम लोगों ने टारगेट, टॉलरेंस और टेस्ट की बात करी है और जो भी डायमेंशंस और पैरामीटर हमने अभी यहाँ मेंशन किया है वो किसी पर्टिकुलर एक कॉइल डायमेंशन, साइज, शेप को ध्यान में रखते हुए बताया गया है और इसकी डिटेल आपको हर एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उनके PPC शीट्स में मिलेगा या हमारे एनेक्सचर में आपको मिलेगा, जो कि 3T के टर्म में डिफाइन किए गए रहेंगे। हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट 3T। काम वाले फर्श में किसी तरह का तरल पदार्थ या लिक्विड नहीं गिरा होना चाहिए। इसमें हम 3T के मापदंडों को फॉलो करते हुए टारगेट 100% रखेंगे। टॉलरेंस 0। टेस्ट चेक विजुअली। औजारों को अपने निर्धारित किए गए स्थान पर ही रखेंगे। इसमें हमारी 3T पैरामीटर टारगेट 100% होगा। टॉलरेंस 0 और इसको टेस्ट विजुअली करेंगे। काम करने वाले स्थल को साफ रखेंगे। इसमें हमारे टारगेट 100% रहेंगे। टॉलरेंस 0 और टेस्ट विजुअली करेंगे। समय समय पर हमें मशीन की सफाई करते रहनी है, जिससे मशीन की लाइफ और अच्छी रहेगी। इसमें हमारा टारगेट 100% रहेगा। टॉलरेंस हम 0 रखेंगे और टेस्ट के लिए हम लोग टाइम टू टाइम विजुअली अपने आंखों से देखते हुए रहेंगे। मशीन और उनके कनेक्शन को ध्यान से चेक करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन लूज ना रहा हो। इसमें हमारा टारगेट 100% रहेगा। टॉलरेंस 0 रहेगा और टेस्ट हम लोग अपनी आंखों के द्वारा विजुअली करेंगे। नुकीली चीजें जैसे कटर, आरी, ब्लेड, इनको इधर उधर नहीं फेंकेंगे। इनको हम प्रॉपर डस्टबिन में डालेंगे या काम वाली जगह पे जहां हमने निर्धारित कर रखा है वहां रखेंगे। इसमें हमारा टारगेट 100% है। टॉलरेंस 0 है। टेस्ट विजुअली करेंगे। सेफ्टी के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। हेलमेट, शूज, ग्लव्स, चश्मा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको काम करने वाले फ्लोर पर हमेशा पहन के रखेंगे। इसमें टारगेट 100%, टॉलरेंस 0 विदाउट एनी डेविएशन और हमारा टेस्ट विजुअली हमारे सेफ्टी डिपार्टमेंट के थ्रू और हमारे सुपरवाइजर्स के थ्रू भी होते रहेगा।